Hello guys, I am Neha and welcome back to another video of narration। जैसा कि नरेशन में हम सभी टाइप के सेंटेंसेस कवर कर चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो इस क्लास में हम सभी का मिसलेनियस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और हमने आपको क्या बताया था रूल की RCPT आप याद रखेंगे। इस सीक्वेंस में अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो R से हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, C से कंजक्शन, P से प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन है तो उसे चेंज करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और T से टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द जज सेड। अब जज ने क्या कहा, कॉल द फर्स्ट विटनेस। फर्स्ट विटनेस को बुलाओ। उसने क्या किया, ऑर्डर दिया। आप वहाँ पे कमांड भी लगा सकते हैं ना। तो द जज कमांडेड, और इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, टू। तो द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन देखने हैं, ओके। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। अब जैसे कि इसमें हम अगर ऑप्शन से करते हैं तो द जज कमांडेड देम, तो इसमें तो कहीं देम यूज़ नहीं हुआ है तो हम नहीं करेंगे इसमें। द जज कमांडेड दैट, दैट तो लग ही नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या लगेगा, टू लगेगा। इन्फिनिटिव बनाते हैं हम लोग टू लगा करके। द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, ऐसे तो बना ही नहीं सकते है ना। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ़ यू कन्फेस देम, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ये क्या असर्टिव सेंटेंस है। तो इससे हम समझ गए कि सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर से रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है तो उसे हम टोल्ड कर देंगे। तो आई टोल्ड हर, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। फिर आल वैसे ही रहेगा। और योर, योर हमारा क्या है, पी से प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो योर को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो योर है वो क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये भी मैंने आपको बताया था कि SON से याद रखेंगे 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। तो ये हमारा योर क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो इसे हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हर आ जाएगा। तो आल, हर, फॉल्स और विल बी का क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होना चाहिए। तो विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी हो जाएगा। वुड बी पार्डन इफ़ यू कन्फेस देम। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। अब यहाँ पे तो विल बी है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विल हैव टू बी भी नहीं होगा, विल हैव टू बी है यहाँ पे भी नहीं होगा, तो हमारा बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही एग्ज़ाम में भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ही सेड टू सीता व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बारोड फ्रॉम मी। ठीक है, ही सेड टू सीता। अब ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या बताया था, एक सिंपल जो इंट्रोगेटिव होता है और एक WS टाइप। तो WS टाइप में WS टाइप ही कंजक्शन का काम करता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। और सेड टू मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव में, आस्क या इंक्वायर्ड लगाते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, इंक्वायर्ड है, मतलब देखो सभी जगह इंक्वायर्ड लगाया गया है तो हम इंक्वायर्ड ही लगाएंगे। तो ही इंक्वायर्ड सीता। उसके बाद कंजक्शन हमारा व्हेन हो जाएगा। उसके बाद जो डू है ये मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम सिंपल सेंटेंस ही बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो यू को चेंज करेंगे, पी से प्रोनाउन होता है तो यू को चेंज करेंगे सीता के अकॉर्डिंग। तो यू के जब सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी आ जाएगा। तो सी आ जाएगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन सी। और ये क्या हो जाएगा, पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सी इंटेंटेड टू पे बैक द मनी यू बारोड फ्रॉम। और फिर उसके बाद मी हमारा क्या, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, तो इसको चेंज करेंगे। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम आ जाएगा। अब ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन डिड आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन सी इंटेंटेड टू पे बैक द मनी सी बारोड फ्रॉम हिम। बी
हमारा एकदम सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अन्य ऑप्शंस भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे सी हैड बोरोड, सी इंक्वायर्ड सीता व्हेन सी इंटेंटेड टू पे बैक द मनी सी हैड बारोड फ्रॉम हिम। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, बारोड फ्रॉम, एक्चुअली ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं ना। तो ये यहाँ पे बी नहीं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन सी इंटेंटेड टू पे बैक द मनी सी हैड, यू है ना यहाँ पर प्रोनाउन, इसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो सी हैड बारोड फ्रॉम हिम हो जाएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट है लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। इस तरह से भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब जया ने क्या एक प्रपोजल रखा या उसने सजेशन दिया, ठीक है, तो और ये उसके अपने हस्बैंड से उसने बोला। अब उसके हस्बैंड की विश है, अगर वो चाहेंगे तो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जया ने कहा कि लेट्स गिव अ पार्टी, चलो एक पार्टी देते हैं, और उसके हस्बैंड ने क्या किया, लेट्स नॉट, मतलब नहीं देते हैं, उसने मना कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, सजेस्टेड टू, हमेशा सजेस्टेड के बाद टू आता है और प्रपोज के बाद भी टू आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टू नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको जीरेंड बनाना पड़ेगा, मतलब अगर टू लगा के आप इन्फिनिटिव नहीं बना रहे हैं तो आपको जीरेंड बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में पूरा जीरेंड का यूज़ किया गया है। चारों ऑप्शन में गिविंग गिविंग गिविंग, टू गिव नहीं है, यहाँ पे गिविंग का यूज़ किया गया है। तो जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द निगेटिव। आप मतलब ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया। द जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड कॉन्ट्राडिक्टेड हर। तो उसको तो मना नहीं किया, उसके आइडिया मतलब जो उसने बोला उस बात के लिए उसने मना किया है। तो सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सी हो नहीं सकता। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हाँ सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, बी होगा। हमने आपको बताया था कि आंसर्ड इन द निगेटिव या अफर्मेटिव में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट क्या माना जाएगा, यहाँ पे बी माना जाएगा, क्योंकि जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अगेंस्ट इट भी लगा सकते हैं, मतलब उसके अपोज में जा करके आपने मतलब उसका अपोज किया, तो वहाँ पे आप अगेंस्ट इट या अपोज्ड भी लगा सकते हैं। तो उसने उसके आइडिया को अपोज किया, मतलब मना कर दिया, विरोध किया है ना। तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट हियर, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ये। नेक्स्ट क्या है, सी सेड टू द गर्ल, उसने गर्ल से कहा डिड यू डू दिस, क्या तुमने ऐसा किया। तो अब देखते हैं ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी क्या होगा, पास्ट में अगर है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं ना, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड टू, तो सेड टू का आस्क कर देंगे, तो सी आस्क द गर्ल। उसके बाद कंजक्शन ऑफ इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं, तो इफ़ लगा दिया, यू को चेंज करेंगे द गर्ल के अकॉर्डिंग, तो सी आ जाएगा, ठीक है। और सी हैड डन और दिस का दैट हो जाता है, तो सी हैड डन दैट, तो सी आज द गर्ल इफ़ सी हैड डन दैट, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगर वैसे ऑप्शंस के थ्रू भी करते तो भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे दैट लगा, ये तो हो ही नहीं सकता था, और डी में भी दैट लगा, ये भी नहीं हो सकता था, और यहाँ पे सी डिड दैट तो कर ही नहीं सकते हैं ना। सो सी इज़ द करेक्ट। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, ये तो मैंने आपको बताया था वेरी इजली कि हम किसी को विश करते हैं तो वहाँ पे विश्ड कर देते हैं, तो सेट का बदल के विश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या है, बर्थडे विश किया गया है, मतलब है ना। तो यहाँ पे उसका जब बर्थडे विश किया है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ओके। सो सी इज़ द करेक्ट हियर। विश्ड से ही आप समझ सकते हैं, ग्रीट ग्रेट तो किया नहीं, किसी का वेलकम तो किया नहीं, उसने कहा ये तो लगाए नहीं क्योंकि विश्ड लगाया है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रेड प्रार्थना भी नहीं की, सो सी इज़ द करेक्ट हियर। डॉक्टर सेड द पेशेंट क्राइड, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, मतलब पेशेंट चिल्लाया, डॉक्टर प्लीज़ टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, कि प्लीज़ मुझे बताओ मेरे पास कितना समय है। सो इसे अब हम क्या करेंगे, मतलब प्लीज़ आ गया तो हम रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं, या प्लीडेड भी होता है। प्लीडेड का मतलब भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना या गिड़गिड़ाना।
तो द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम ही विल तो हो नहीं सकता, तो ये है नहीं, क्योंकि हैव है तो मतलब हैव का हैड ही होगा यहाँ पर। तो द पेशेंट एक्सक्लेम तो हो ही नहीं सकता, आश्चर्य तो हो नहीं रहा है। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। एज ई नेक्स्ट है आपका सी सेड आई विल गिव यू 100 टू कीप योर माउथ सेट, मैं आपको 100 रुपये दूंगा टू कीप योर माउथ सेट, अपना मुंह बंद रखने के लिए, उसने कहा। तो आप देखो यहाँ पे क्या असर्टिव सेंटेंस है, तो सी सेड रहेगा और दैट कंजक्शन लग जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे सी को अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल आएगा, मतलब वुड हो जाएगा। तो सी सेड दैट सी वुड गिव, अब यू को चेंज करेंगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यू हमारा क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो हम अपने आप से कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे जब हम मानेंगे तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ही मान लिया कि उसने उससे कहा, तो ही सी सेड टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब सेड टू हो गया तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो टोल्ड या तो ऑफर्ड, जो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि उसने क्या किया, यहाँ पे उसने ऑफर किया, ठीक है। तो सी ऑफर्ड हिम रेज 100 टू कीप हिज माउथ शट, ये भी हो सकता है। सी सजेस्टेड तो कर नहीं सकते हैं। सी प्रपोज दैट, ये भी नहीं हो सकता। सी सेड दैट सी वुड गिव हिम 100 रुपीज़ टू कीप हिज माउथ शट, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट लगेगा हम उसी में ही टिक करेंगे। तो सी ऑफर्ड हिम 100 रुपीज़ टू कीप हिज माउथ शट, इट्स बेटर, हाँ ये ज़्यादा सही लग रहा है हमें, तो हमने बी पे टिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट है आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर, मैं आपको निश्चित रूप से ही बैंगलोर ले जाऊँगा दिस वीक, ठीक है। तो ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा। तो आई टोल्ड माई मदर दैट, आई को चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग तो आई रहेगा। विल है यहाँ पर तो विल का वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक, अब यू को चेंज करेंगे माई मदर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर आ जाएगा टू बैंगलोर, और दिस वीक का क्या हो जाएगा, दैट वीक हो जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट हियर। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बैंगलोर लास्ट वीक। अब देखो आई टोल्ड माई मदर ही वुड सर्टेनली, तो आई को चेंज, ही तो आ नहीं सकता, सी भी नहीं आ सकता। आई टोल्ड टू माई मदर, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। मदर को क्या हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि हाउ क्लेवर ऑफ यू, इतने क्लेवर हो आप, टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, कि इतनी जल्दी आपने पजल सॉल्व कर दी। तो देखते हैं ऑप्शन से, द मदर एक्सक्लेम एडमायरिंगली, ठीक है, दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। द मदर एक्सप्रेस तो हो नहीं सकता। द मदर टोल्ड दैट ही वॉज, ये भी नहीं हो सकता। द मदर एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही वॉज क्लेवर इनफ टू सॉल्व द पजल सो क्विकली। अब देखो इट वाज, यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है, तो इट वाज वेरी क्लेवर, कोई इंसान है उसके लिए इट कैसे यूज़ कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ही सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसे हम डायरेक्ट में बदलेंगे, तो सिंपल है, ही सेड, फिर यहाँ पे दैट लगा है मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे ही है मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे आई होगा, और आई को चेंज किया होगा ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ही आ गया तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, और यहाँ पे आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं ना, क्योंकि अगर पास्ट में होता तो फिर पास्ट परफेक्ट में जाता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। वेंट फॉर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये होता तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता, विल हो नहीं सकता वरना वुड होता, ठीक है। नेक्स्ट है आई रिट्रेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, ठीक है। उसने कहा कि मैंने दोहराया आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, कि मुझे जॉब की कोई परवाह नहीं है, या मैं जॉब की कोई परवाह नहीं करता हूँ।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, सिंपल सा मतलब असर्टिव सेंटेंस है और यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा और कंजक्शन हमारा दैट लग जाएगा। ठीक है, तो आई रिट्रेटेड, अब कॉमा नोटेड कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, आई को चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग तो आई ही रहेगा। अब यहाँ पे डोंट है तो यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, तो आई डिडंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए आप कैसे हो जाएगा, आई सेड सी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। आई रिट्रेटेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब। ओके, सिंपल सा। नेक्स्ट है आपका, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने ब्रदर से कहा लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, मतलब थोड़ा चेंज के लिए चलो किसी हिल स्टेशन चलते हैं। उसने क्या किया, प्रपोजल रखा या एक सजेशन दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेड टू को आप प्रपोज टू या प्रपोज या सजेस्टेड टू में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर। ओके, और इसमें क्या लगता है कंजक्शन, कॉमा नोटेड कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट, अब लेटस को हम चेंज करके, अब मैंने आपको बताया था कि लेट अस मतलब दो लोगों की बात हो रही है ना, लेटस मतलब वो खुद को उसमें इंक्लूड करके बोलता है कि लेटस चलो हम चलते हैं ना, मतलब तो आप यहाँ पे दे शुड या वी शुड का यूज़ करेंगे, हमेशा प्लूरल का ही यूज़ करेंगे। तो आप दैट दे शुड कर सकते हैं, दैट वी शुड कर सकते हैं, दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो देखते हैं, आई फर्स्ट ऑप्शन है आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर। नेक्स्ट क्या है, आई सजेस्टेड एक्चुअली फॉर अ चेंज होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का है। ओके, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट अस गो टू, लेट अस ये तो हो नहीं सकता। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट देम, ये भी नहीं हो सकता। अब आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर आ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो यहाँ पे बी करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसने अपने भाई से कहा है आई सेड टू माई ब्रदर, तो दैट वी शुड कि हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, गोपन सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। गोपन ने मुझसे कहा कि क्या तुम ये सम्स मेरे लिए कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे WH टाइप तो है नहीं, तो कंजक्शन हमारा क्या लगेगा, इफ़ या वेदर लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। और सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं, बदल करके आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। तो ऑप्शन में हमारे आस्क दिया गया है तो हम आस्क कर देंगे, तो गोपन आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इफ़ लगा देंगे। उसके बाद यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे हम, क्योंकि यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में हमारी क्या है, मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो गोपन आस्क मी इफ़ आई, और ये कैन जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो आई कुड डू, और दीज का दोज हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दोज सम्स फॉर। और मी यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, तो इसको भी चेंज करेंगे। ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में हमारे क्या है, गोपन। गोपन किसी मान लिया एक बॉय का नेम होगा, बॉय का नेम होगा तो ही को अगर मानेंगे, अगर ही मानेंगे तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। तो गोपन आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क। इट्स टाइम, द बॉस मतलब ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो बॉस ने कहा कि ये टाइम है, हमें अपनी प्लानिंग, अपने वर्क पर प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए, है ना, या शुरू कर दिया है। ओह नो, व्हाई इट्स गोइंग, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क। तो ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो सिंपल है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट लगा देंगे। द बॉस सेड, बॉस ने कहा, दैट इट वॉज टाइम, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, इट वॉज टाइम।
वी मतलब यहाँ पे इंडिकेट किया उसने, वी मतलब हम सबको, मतलब उसने अपने पूरी टीम को इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे दे लग जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे वी को बॉस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आएगा, लेकिन यहाँ पे उसने टीम की बात की है तो इसलिए यहाँ पे दे का यूज़ किया गया है। तो दे, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि बिगिन की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो दे हैड बिगन प्लानिंग, आर को चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दियर आ जाएगा। तो द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम दे हैड बिगन प्लानिंग दियर वर्क, तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट है ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, उसने जज से कहा कि मैंने ये क्राइम नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं आई डिड नॉट मतलब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। तो देखते हैं ही टोल्ड द जज दैट, अब आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही आ जाएगा। अब यहाँ पे डिड नॉट है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसे चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो डिड नॉट की जगह पे हैड नॉट आ जाएगा और कमिट की जगह पे कमिटेड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ही द टोल्ड तो नहीं हो सकता यहाँ पर। ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दिस का दैट कर देंगे। नेक्स्ट है राहुल सेड आई विल डू इट नाउ आर नेवर, राहुल ने कहा आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी करूँगा या फिर कभी नहीं करूँगा। ओके, अब ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इसमें भी क्या सेड है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर सेड टू होता तो टोल्ड कर देते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट लग जाएगा। तो राहुल सेड दैट, आई को चेंज करेंगे राहुल के अकॉर्डिंग क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में क्या है राहुल है तो ही आ जाएगा आई की जगह पर। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, बी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि विल तो विल है और नाउ का तो देन होता है। तो राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन, और इट हमारा क्या प्रोनाउन है लेकिन ये कौन सा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, तो डू इट देन आर नेवर, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सी सेड टू द गर्ल, उसने गर्ल से कहा डिड यू डू दिस, क्या तुमने ऐसा किया। सी सेड टू द गर्ल, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब यहाँ पे इफ़ या वेदर लगेगा, कंजक्शन और सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, तो सी आस्क द गर्ल और यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, तो दैट है इसमें, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब बी या सी में कोई ऑप्शन होगा, तो सी आस्क द गर्ल इफ, अब यू को चेंज करेंगे द गर्ल के अकॉर्डिंग तो सी आ जाएगा, और यहाँ पे डिड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो सी आस्क द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, तो सी इज़ करेक्ट हियर। आपको एग्ज़ाम में भी ऑप्शन के थ्रू जाना है। ओके, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, आई थिंक ये रिपीट हो गया है तो इसका क्या हो जाएगा, हमने किसी को बर्थडे विश किया, ठीक है, जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, योर को चेंज करेंगे, ही मान लिया हमने ऑब्जेक्ट में तो उसको क्या मान लेंगे, उसकी जगह पे हिज आ जाएगा। ओके, सो सी इज़ करेक्ट हियर। सो आई एम श्योर गाइज़ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइज़। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। ओके, एंड इसके बाद अब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो चुका है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम लोग वोकअप्स करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जो आप चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।